बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर पोल साइंस, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है रियासत और अंजुमनों में फ़र्क। इससे पहले मैं आपको रियासत के मफ़हूम, उसके ज़रूरी अनासर के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ। रियासत और हुकूमत में फ़र्क, रियासत और कौम में फ़र्क, रियासत और मुआशरे में फ़र्क, ये भी बता दिया था। और ये फ़र्क के हवाले से लास्ट टॉपिक है रियासत और अंजुमनों में फ़र्क। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि तमाम इंसानी इदारों में रियासत जो है वो सबसे बड़ा और मुनज़्ज़म इदारा है। दीगर तमाम इंसानी इदारे और अंजुमनें रियासत की मदद से अपने अपने दायरा कार में काम करते हैं। अब फ़र्क के बावजूद लोग रियासत और इन माशरती इदारों में फ़र्क रवा नहीं रखते और रियासत को दूसरे इदारों की तरह का ही एक इदारा ख़याल करते हैं, हालांकि दोनों में काफ़ी फ़र्क है। कैसे है ये काफ़ी फ़र्क? नंबर 1 पे देखें, मैंने लिखा इलाके के लिहाज से इलाका रियासत का एक लाजमी अंसर है। रियासत इस मखसूस इलाके या मुकर्ररा सरहदों के अंदर ही अपनी सरगर्मियाँ जारी रख सकती है। इन मुकर्ररा सरहदों से बाहर रियासत की सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी नहीं रह सकती। लेकिन अंजुमनों के बारे में अगर आप देखें तो इनकी सरगर्मियों का दायरा कार पूरी दुनिया पर मुहित हो सकता है। मसलन रेड क्रॉस सोसाइटी, आप इससे वाकिफ़ होंगे, बॉय स्काउट्स है, इनकी रुकनीत और सरगर्मियों का दायरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उसके बाद नंबर 2 पे मैंने लिखा तादाद के लिहाज से फ़र्क, यानी रियासत के तमाम शहरी इसके रुकन होते हैं, रियासत के रुकन होते हैं, यानी जो अफराद रियासत की हदूद के अंदर बसते हैं कहीं भी, वो उसके रुकन हैं। इसके अराकीन की तादाद इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि अंजुमनों के अराकीन की तादाद हमेशा महदूद होती है। फिर नंबर 3 पे मैंने लिखा मकासद की वसअत के लिहाज से दोनों में फ़र्क पाया जाता है। रियासत और अंजुमनों में रियासत के मकासद वसी होते हैं और रोज़ बरोज़ इनमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है, जबकि दूसरी अंजुमनों के मखसूस मकासद होते हैं। जिस मकसद के लिए वो कायम की जाती है वही मकासद उसने हासिल करने होते हैं, वही मखसूस मकासद उसने हासिल करने होते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे लाजमी रुकनीत और रज़ाकाराना रुकनीत का फ़र्क है कि रियासत की रुकनीत लाजमी होती है। हर फ़र्द को किसी न किसी मुल्क की रुकनीत, यानी किसी न किसी रियासत की रुकनीत लाजमी तौर पर अख्तियार करना पड़ती है, मगर अंजुमनों की रुकनीत रज़ाकाराना होती है। कोई फ़र्द जिस वक्त चाहे किसी अंजुमन की रुकनीत अख्तियार करे और जिस वक्त चाहे उसे छोड़ भी सकता है। फिर अगर नंबर 5 पे आप देखें, मैंने लिखा इक़्तिदार आला के लिहाज से फ़र्क, तो ये यकीनन आपको मालूम हो चुका होगा कि रियासत इक़्तिदार आला की मालिक होती है और रियासत इसी इक़्तिदार आला की क़ुव्वत और ताकत के ज़रिए से तमाम अफराद और अंजुमनों पर अपना हुक्म चलाती है। तो तमाम अंजुमनें रियासत के इक़्तिदार आला के ताबे होती हैं। अंजुमनों के पास इक़्तिदार आला नहीं होता, यानी किसकी मलकियत होता है? रियासत की मलकियत होता है, जिसके बलबूते पर वो तमाम अंजुमनों पर कंट्रोल करती है और सारी अंजुमनें उसके ताबे होती हैं। फिर आगे अगर आप देखें मुस्तकिल, पायदार और आर्जी का फ़र्क। अब रियासत एक मुस्तकिल इदारा है, जबकि अंजुमनें आर्जी होती हैं, वक्ती तौर पर वजूद में आती हैं और किसी भी वक्त अपने मकासद के हसूल के बाद ख़त्म हो जाती हैं। जबकि ज़ाहिर है कि रियासत के मकासद जो हैं वो पायदार और मुस्तकिल होते हैं और वसी होते हैं, इसलिए रियासत भी पायदार और मुस्तकिल है। तो रियासत मुस्तकिल इदारा हुआ और अंजुमनें आर्जी होती हैं। फिर है, मैंने लिखा वाहिद रुकनीत, कि कोई फ़र्द एक ही वक्त में एक रियासत का रुकन बन सकता है। वो एक वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा रियासतों का रुकन नहीं बन सकता, क्योंकि इससे उसकी अपनी ज़ात के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मगर कोई फ़र्द एक वक्त में कई अंजुमनों की रुकनीत अख्तियार कर सकता है, इसके लिए उस पर कोई पाबंदी भी नहीं है और अगर वो अतात का सही तनासुब कायम कर लेता है तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं होती और उसके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। फिर नंबर 8 पे देखें कि फ़ौक़ियत और बरतरी के लिहाज से फ़र्क, कि रियासत को दूसरी तमाम अंजुमनों पर फ़ौक़ियत और बरतरी हासिल है और बाकी तमाम अंजुमनें इसके ताबे होती हैं। रियासत दूसरी अंजुमनों के अहकामात की तामील करने की पाबंद नहीं है, लेकिन बाकी तमाम अंजुमनों में ने रियासत ही के अहकामात को बजा लाना होता है।